सर, मोहित खान वाला मामला आपको याद होगा, समाजवादी पार्टी का नेता जिस पर एक नाबालिग के गैंगरेप का आरोप लगा, पॉक्सो में अंदर गया, अब उसको जमानत मिल गई है। कहा जा रहा है कि डीएनए मैच नहीं किया और परिवार का आरोप है, पीड़ित परिवार का, कि डीएनए बदल दिया गया, सांसद उसको बचा रहे हैं। सर, ये पूरा मामला आपको क्या लगता है, क्या सच में डीएनए के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, बदला जा सकता है? अंजू जी, उस बदनुमे काले धब्बे को कौन भूल सकता है। और आज भी मेरी याददाश्त में वो ऐसे ही है जैसे वो एक त्रासदी कल हुई हो। हालांकि हुई थी 29 जुलाई 2024 को, और इसमें बड़े रसूखदार मालदार लोग, पॉक्सो केस में इनके ऊपर आरोप लगे थे। मोहित खां स्वयं भी समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता सदस्य, और बड़ी उसकी एक पहुंच और पैठ थी अपनी पार्टी में। लेकिन जब इसने एक माइनर के साथ ये किया, आप याद करें कैसे लोगों ने घड़ियाली आंसू बहाए, कैसे लोगों ने छाती पीटना शुरू किया। लेकिन जब बात आती है इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन की, इन दोनों के ऊपर चार्जशीट लगी। चार्जशीट लगी ही नहीं, उसके नौकर राजू खान को तो जरूर 20 साल की सजा मिल गई, लेकिन मोहित खां को इन्होंने बरी कर दिया। लेकिन पॉक्सो में बकरे की मां कब तक खैर मनाए। गैंगस्टर के एक्ट के केस में ये मोहित खां अभी जेल में है और जेल में ही रहेंगे, वहां की शोभा बढ़ाएंगे जेल की। अब बात आती है इसके ऊपर, पीड़िता की मां से जब बातचीत की गई तो पीड़िता की मां ने खुल करके ये आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी के सांसद के द्वारा, ये दैनिक भास्कर ने भी इसको कहा है कि समाजवादी पार्टी के सांसद ने मोहित खां की डीएनए की जो रिपोर्ट थी उस प्रकरण को मिल करके एन केन प्रकारेण उसको बदलवा दिया, जिससे कि ये उसका लाभ पाकर, संदेह का लाभ पाकर के, क्योंकि वो मिसमैच हो गया और मेडिको लीगल एविडेंस बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और चूंकि वो मिसमैच हो गया डीएनए की रिपोर्ट, और इसलिए मोहित खां बिल्कुल बच गए पॉक्सो एक्ट से। लेकिन गैंगस्टर की सजा चलेगी ही। मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर है कि इस पूरी चीजों को जो मिलान हुआ था, और भी तौर तरीके हैं डीएनए मैपिंग कराने के, उसकी मैपिंग करा करके दोबारा कराई जाए मोहित खान और उसकी, क्योंकि एक बार में ऐसा नहीं है कि चोर चोरी से जा सकता है, हेरा फेरी से नहीं। एक बार दोबारा सैंपल लेके अंजू जी इसको दोबारा किसी अन्य लेबोरेटरी में भेजा जाए, तब मैं मान लूंगा। अगर वो मिसमैच हो जाता है हम मान लेंगे मिसमैच है। लेकिन पीड़िता की मां अगर कह रही है, क्योंकि पीड़िता की मां, ऐसा कोई काम कौन मां करेगी कि अपने बच्ची और अपने परिवार की इज्जत के साथ खिलवाड़ करे। लेकिन अगर ये कर रही है, लेकिन यह भी मालूम पड़ा है कि स्थानीय पुलिस ने 2 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं उसके घर के बाहर सुरक्षा के लिए। इसके लिए संतोष का विषय है। लेकिन इस चीज को भी देखें कि सपा सांसद के ऊपर अगर आरोप है और कहां पे, किस जगह, किस लेबोरेटरी में गया था, विवेचक और स्थानीय पुलिस अपने को संतुष्ट कर ले कि साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है और साक्ष्य जैसा था वैसे ही स्पष्टता के साथ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। और अगर नहीं किया गया तो दोबारा उसकी जांच जरूर करवा लें, क्योंकि एक तो वो भी सैंपल है और दोबारा सैंपल लेना है किसी अन्य लेबोरेटरी से जरूर करवा लें। इतनी तो कृपा कम से कम इस केस के ऊपर, पीड़िता के ऊपर, पीड़िता के परिवार पे होनी ही चाहिए थी। आप याद कर लें कि किस तरीके से लोग छाती पीट पीट करके रो रहे थे, बल्कि जब मालूम पड़ा कि मीडिया आ गया तो दोबारा रोने लगे, क्योंकि रोना विलाप जब खत्म हुआ, मालूम पड़ा मीडिया तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, तो फिर फूट फूट के रोने लगे। बहरहाल, घड़ियाल के आंसू, उनके क्या महत्व दिया जाए घड़ियाली आंसू की, लेकिन ये एक बदनुमा धब्बा था पवित्र तीर्थ स्थल का। और इसमें जो भी दोषी हों, मैं समझता हूं कि मोहित खान और राजू खान, इनकी वैसे भी शोहरत आम बहुत ही खराब थी, इनकी जांच की जाए। गैंगस्टर एक्ट में आपने चार्जशीट किया है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसके दोबारा परीक्षण खून का जरूर कराएं। इतने संगीन आरोप के बाद सबकी जांच होनी चाहिए। सर, क्योंकि देखिए, पॉक्सो के तहत जमानत होना बड़ा मुश्किल काम होता है। हमने तो यही सुना है कि बहुत बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्राइम सीन को लेकर भी जो पुलिस थी, उन्होंने विरोधाभासी रिपोर्ट सामने रखी। कभी कहा गया कि बेकरी के बाहर पेड़ के नीचे, कभी कहा गया बेकरी के अंदर। तो ये सब गफलतें क्यों सर? इन्वेस्टिगेशन क्या ढंग से नहीं किया होगा वहां की पुलिस ने? नहीं, ढंग से किया होता तो ये सब बातें सामने नहीं आती। और अगर आती है, अगर ये आरोप लगे हैं, मैं चाहूंगा कि पुलिस की तरफ से एक स्पष्टीकरण और एक वक्तव्य आना चाहिए, क्योंकि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, यह दिखाई भी पड़ना चाहिए कि न्याय हो रहा है। इन गंभीर, और वो भी पीड़िता की मां के द्वारा अगर ये दिया गया है, तो इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण स्थानीय पुलिस का आना चाहिए। वो ये तो कहें कि यह संभव है या नहीं है, और उन्होंने इस दिशा में क्या सावधानी बरती है, जिससे कि कम से कम जो संदेह
संदेहास्पद जो बातें हैं उनका तो निराकरण हो सके। ये जो धुंध के बादल हैं, ये धुंध तो छटनी ही चाहिए और इसके बारे में पुलिस का वक्तव्य। और रही बात विवेचना की, विवेचना का एक इन्वेस्टिगेशन प्लान होता है। इन्वेस्टिगेशन प्लान के तहत प्रत्येक बिंदु के ऊपर ये एक एल्गोरिथम होता है और एल्गोरिथम के ऊपर हम चरणबद्ध तरीके से चलते हैं। अगर ये आरोप लगे कि घटनास्थल कहीं था, हमने क्राइम सीन प्रिजर्व नहीं किया और क्या कारण से हमने प्रिजर्व नहीं किया, तो प्रत्येक आलोचना का बिंदुवार स्पष्टीकरण ये कर्तव्य है स्थानीय पुलिस का, विवेचक का, कि हम अपना स्पष्टीकरण दें जिससे कि जनता में हमारी विश्वसनीयता बनी रहे और पीड़िता और उसके परिवार के साथ न्याय हो सके। सर, यहाँ पर एक बात ये भी उठ रही है कि ब्लैकमेल करने के लिए इन लोगों ने वीडियो बनाया था उस बच्ची का, ये परिवार ने पहले भी कहा था, लेकिन अब जो रिपोर्ट रखी गई है कोर्ट के सामने उसमें वो वीडियो गायब है। वो वीडियो है ही नहीं जिनको कि सबसे बड़ा सबूत माना जा सकता था। तो आपको लगता है कि या तो वीडियो थे ही नहीं या उनको गायब कर दिया गया? कैसे समझा जाए इस बात को? दोनों पर संभावना है। संभावना नंबर 1 कि वीडियो बना नहीं था और आरोप, क्योंकि ऐसे परवर्ट्स लोग हैं और ऐसे मानसिक रूप से रुग्ण लोग हैं, वीडियो बनाते हैं, तो ये हो सकता है। लेकिन ये इतना हाई प्रोफाइल केस था कि अगर वीडियो था तो उसको गायब करने की कैपेसिटी, डिलीट तो हो सकता है, ये मैं मानता हूं कि जब मालूम पड़ा कि मामला तूल पकड़ रहा है तो उसको डिलीट। लेकिन पुलिस जो है कुकीज के जरिए या फॉरेंसिक एग्जामिनेशन से या उसके और गहराई से अनुसंधान में जो अनुसंधान के इन्वेस्टिगेटिव टूल्स होते हैं उसके माध्यम से वो रिट्रीव ही हो सकती थी कुकीज के जरिए या उसके डिस्क से। लेकिन अगर ये प्रयास नहीं हुए, इन चीजों के बारे में भी प्रकाश आना चाहिए कि वीडियो था या नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने बहुत इन्वेस्टिगेशंस किए हैं। जितने भी आरोप लगते थे, ऐसा नहीं कि हम लोगों के ऊपर आरोप, लेकिन प्रत्येक आरोप का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका निराकरण देते थे और ये भी कहते थे कि इसके बारे में आपके पास अगर कोई साक्ष्य हो, अगर किसी ने वीडियो देखा हो, आकर के हमको बताएं। अगर वीडियो नहीं है तो हमें बता दें किस फोन से हुआ था, और अगर हुआ था किसी ने वो वीडियो देखा था, क्योंकि आरोपी तो कहेगा नहीं, आरोपी का हमने कोई वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन अगर किसी अन्य व्यक्ति ने देखा था, चाहे पुलिस का हो या जनता का, वो सामने आए और बताए। ये विवेचना का एक पार्ट होता है। सर, अब हालांकि कहा जा रहा है प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन जो माँ है पीड़ित लड़की की, वो ये भी कहती है कि हमें बहुत अच्छे तरीके से हमारा केस नहीं लड़ा गया। हो सकता है उसकी उम्मीद हो कि उनको बड़े बड़े वकील मिले। सर, अगर दूसरी जमात वालों की बात की जाए तो आप देखो कि वो एक अपराध करते हैं और कितनी बड़ी बैटरी ऑफ लॉयर्स खड़ी हो जाती है उनके साथ, पता नहीं कहाँ कहाँ से फंडिंग आ जाती है। लेकिन इस मामले में आपको लगता है कि ये मामला कहीं ना कहीं पुलिस इन्वेस्टिगेशन की वजह से चूक गया है, कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं? और ये भी आपको पता है सर कि छांगुर के मामले में भी पुलिस में शामिल लोगों के नाम सामने आए थे। अभी भी जो कांड हुआ है उसमें भी वो जिम वाला जो जिम जिहाद था उसमें भी पुलिस कर्मियों के नाम सामने आए। तो इस मामले में भी कहीं ऐसा हो सकता है कि अंदर खाने कोई गफलत जानबूझकर की गई हो डीएनए को लेकर? अंजू जी ध्यान सुने, आपके इस छोटे से प्रोग्राम के अंतर्गत ही विवेचना के ऊपर 3 प्रश्न तो आपने और हमने ही उठा दिए। सबसे पहले तो यह था कि अगर ये खल्त मल्त हुआ ही है, डीएनए रिपोर्ट, इसके बारे में स्पष्टीकरण। नंबर 2, जो वीडियो बना था आपत्तिजनक, दुर्भाग्यपूर्ण और आपराधिक और पाशविक कृत्य का, वो वीडियो था या नहीं था, इसके ऊपर। तीसरी चीज ये थी कि आपने पीड़िता के यहाँ प्रोटेक्शन के रूप में 2 सीसीटीवी दिए हैं, और अगर पीड़िता की मां कह रही है कि यहां पर अच्छे वकील नहीं आए थे और जिस हमें सूझबूझ के साथ प्रोसिक्यूट करना चाहिए था, परस्यू करना चाहिए था, अगर वो नहीं हुआ, तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर लिखना चाहिए था कि सर्वश्रेष्ठ अधिवक्ता जो हो सकता था, वरिष्ठतम अधिवक्ता जो हो सकता था, उसको जाना चाहिए था, कि न कि हम जाकर के कोई लुंज-पुंज तरीके से प्रोसिक्यूट करें। और इसके पीछे का कहीं भ्रष्टाचार, अगर ये चूके हैं, मैं मानना नहीं चाहूंगा, अगर ये चूके हैं तो इसके पीछे एकमात्र कारण है भ्रष्टाचार। जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। खैर, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये कोई विभाग भी नहीं कर पाएगा, लेकिन ये जरूर सकता है कि ये उनकी जीवन का आखिरी भ्रष्टाचार होना चाहिए। उनको सेवा मुक्त करके ऐसे प्रोसिक्यूटर को और ऐसे विवेचक को घर भेज देना चाहिए, अगर ये बात प्रमाणित होती है तो।